देखिए, आज मैं ये तारा देवी का स्थापना है, तारा गाँव जो है काजीगुंड में। यहाँ हवन हो रहा है, तारा देवी जो माता है उनका, वहाँ पर मैं आया हूँ। मैं थोड़ा-सा अभी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अभी ये काम चल रहा है। ये मंदिर है यहाँ, यहाँ की जो गाँव की कमेटी है वो यहाँ पर मंदिर देखिए आप, ये आप देख सकते हैं। ये मंदिर कितना बढ़िया मंदिर है ये। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें आज करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, असल में बात ये है कि यहाँ के लोग विस्थापित नहीं हुए, वो यहीं रहते हैं। इन 35 सालों से वो यहीं रह रहे हैं। और मंदिर की आप देख सकते हैं इसको कैसे आज उन्हें हवन चला रहे हैं। यहाँ हवन ववन हो गया है और अभी जो है ये हवन कुंड में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अभी अंदर माता का जो मंदिर है, यहाँ पर अभी आरती चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ आरती कर रहे हैं। यहाँ के गांव के भी लोग जो हैं मंदिर में आज पूजा पाठ कर रहे हैं, चल रहा है। और बहुत हर्षोल्लास के साथ सारे लोग यहाँ हैं। इन सब से भी मैं आपको बात करूँगा जब ये आरती खत्म हो जाएगी। यहाँ सारे लोग यहाँ जो है अभी चल रहा है। नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि माता तारा देवी का जो श्राइन है यहाँ तारागाम काजीगुंड कश्मीर में है। तो यहाँ जो मेनली इस व्यवस्था को देखते हैं, इनका नाम है विनू जी। तो विनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। विनू जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि जो तारा माता देवी जो है, इनका रख रखाव, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री और किस तरह से आपने इस श्राइन को फिर से डेवलप किया जो थोड़ा सा जर्जर हालत में थी। थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स ऑल ओवर इंडिया है वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम तारा माता की तरफ हम प्रणाम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप के चैनल के माध्यम से आज विजय कुमार के बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने कीमती टाइम निकाला यहाँ पहुंचकर। हमारे इस छोटे से गाँव का नाम है तारागाम, जिसके माता के ही नाम पर तारागाम पड़ गया। और दूसरी बात यह है कि
हम तो इधर टोटल 4-5 घर है इस वक्त प्रेजेंट में, तो इतना ये मतलब अफोर्ड करना है, इतना ये जो है मतलब चलाना है, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन माता की दया से, माता की कृपा से तो ये तो यही करते हैं हम तो इसके सेवक है खाली आगे पीछे जाने के लिए। लेकिन बात ऐसी है, तारा माता की मंदिर जो है ये प्राचीन मंदिर है। इसमें क्या है कि ये तो सबसे पहले पूर्वजों ने कहा है कि मतलब उनसे सुना हमने, तो इतनी एज हमारी तो है नहीं है, तो उनसे सुना है, प्राचीन मंदिर है कि वो भी यहाँ आएगा जिसको भी जो मनोकामना है वो पूरी होते हैं। और ये तो है नहीं हम खाली मतलब हम कश्मीरी पंडित यहाँ आएंगे, यहाँ नहीं, यहाँ के लोकल बरादरी जो है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो भी इस मंदिर पर आते हैं मत्था टेकने के लिए, क्योंकि मनोकामना उनको पूरी होती है। प्रैक्टिकली भी कुछ है कि तो नाम तो हम नहीं बता सकते हैं कि, लेकिन प्रैक्टिकली भी है। दूसरी बात यह है कि हमने जब भी इसका जो ये भी कंस्ट्रक्शन है, मतलब हम यहाँ मैंने पहले ही बोल दिया 2-4 घर थे, तो हम 2-4 बंदे थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया और माता रानी की मदद से इस मुकाम तक पहुँच गया, इस मुकाम तक पहुँच गया। बहुत अच्छा। तो मुझे बताइए, आप पिछले 35 साल से यहाँ हैं, नहीं निकले हैं, तो कोई कठिनाइयाँ, कोई दिक्कत, कोई धमकियाँ, कभी आपको लगा कि हमें भी छोड़ के जाना चाहिए यहाँ से? नहीं, देखो बात ऐसी है कि ये पता नहीं हमारी ही कुछ पूर्व जन्म का कुछ, समझो कि जैसे हम बोलते हैं जन्म की बात है, कोई कुछ पाप हुआ कि जो हम कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले। तो खैर इसमें ज्यादा हम नहीं बोलेंगे क्यों, बात ऐसी है कि यहाँ के हमारे को अपनी मुस्लिम भाईचारा बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ हालत तो आगे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उसकी तरफ हम ज्यादा। तो अभी मुझे बताइए सर, जो हवन आज आपने जो हवन किया उससे रिलेटेड बताइए कि बहुत बढ़िया हवन मैंने देखा, पुजारी जी भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ जो आहुतियां हो रही थी या जो यहाँ भजन कीर्तन हो रहा था, जो हमारे वेदों पुराणों का, ठीक है, उनका उच्चारण जबरदस्त हो रहा था और बहुत सभी जो है जिनकी जो आस्था है उसके हिसाब से लोग आए थे और उन्होंने यहाँ अच्छी तरह से, बच्चे बूढ़े जवान सारे लगे हुए थे। तो इसको कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया भाई साहब? मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ये सब कुछ माता रानी की मदद से चल रहा है। तो हमें कुछ, हम इसके सेवक बैठे हैं, तो ये इसी की मदद से सब कुछ चल रहा है। ये सब इसी की वजह से माता ही रानी ही चलाते हैं। तो हम खाली इसके सेवक हैं। बस ये इतना मैं बता सकता हूं। सही। तो जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो कश्मीर से अब निकल चुके हैं, कुछ ही तादाद में, कहीं कहीं जैसे आपने बोला कि 4 घर हम यहाँ हैं, तो ऐसे ही कहीं हम देखते हैं कोई 1 घर है, 2 घर है। तो आप कश्मीरी पंडित समाज जो बाहर आपको देख रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कश्मीर से रिलेटेड? क्या अभी समय है कश्मीर वापस आने का? क्या अपनी तरफ से आप उनको बोल सकते हैं? देखो, ये वो तो हम खुद नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का मतलब ये क्वेश्चन तो आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं, हमारे से तो आप अपनी तरफ से क्या बोलना? तो इनको आना चाहिए। देखो यहाँ भी इस वक्त माहौल बहुत ठीक है, बीच में क्या हो रहा है तो वो हम तो बता नहीं सकते, लेकिन इस वक्त माहौल ठीक है। अपने घरों को देखना चाहिए, अपने घरों को, हाँ, सब अपने घरों को देखना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही है। हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं, तभी इस वक्त ये हालात इतनी ठीक है। जी। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको ये मतलब यहाँ, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे कश्मीरी पंडित जो बाहर हैं, अपने तारा गांव से, माता के चरणों से, यहाँ से आप उनको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? इनको हम ये मतलब बोलना चाहते हैं कि माता रानी की, तारा माता की आशीर्वाद से इनको आना चाहिए और अपने अपने घरों में आना चाहिए। जी। क्योंकि बात ऐसी है, अगर इंसान घर से निकलते हैं 8 दिन 10 दिन बाहर बैठते हैं, 10 दिन के बाद अगर घर वापस आना पड़ता है तो थोड़ा बहुत हिचकिचाहट हो रहा है। लेकिन माता रानी उनको भी रक्षा करे तो उनको आना चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि विनोद जी ने हमें बताया, जो इस चीज़ को सारा यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि बहुत मेहनत उन्होंने की है इस मंदिर को बनाने में। इनकी जो टीम यहाँ पर है, जो चारों घर हैं और जो बाहर भी लोग इनके हैं, सबों ने जो है इसमें अपना योगदान दिया है और बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ये इस जगह को इन्होंने बनाया है। लेकिन मैं साथ ही इनको ये भी चाहूँगा कि इस माता का जो मेन जो मंदिर है, जो मूर्ति है,
उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो मैं देख रहा हूँ सर, ये बहुत मोटा एक पेड़ है, ये क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। ये जी। असली माता की जो भी मतलब स्थापना है, जी, जी। वो जो माता विराजमान है इसी पेड़ में। जी जी जी। सबसे पहले इस पेड़ के बारे में ये बता सकता हूँ कि अभी भी इस वक्त ये समझो इस वक्त कलयुग है। जी जी। कलयुग के वक्त में भी इसकी टहनी भी तोड़ नहीं सकते है कोई, अच्छा। जी जी। क्योंकि जी। उसका एक क्या तो हशर होने वाला एक है। हम बोलते हैं कि मैं प्रकुट। इसको हम प्रकुट बोलते हैं कश्मीरी में। जी जी। प्रकुट बोलते हैं कि जी। यहाँ इतना मतलब इससे पहले भी हमने कारीगर जो जी, जी। कंस्ट्रक्शन के लिए लाए हैं, जी जी। उन्होंने क्या है, कुछ लोगों ने उनको पता नहीं था, कहीं किसी ने कुछ मतलब यहाँ हाथ झूठे करने की कोशिश करने की। झूठ उनसे हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं है जी, जी। मतलब माता जी। जी की मंदिर में ये प्राचीन है जी, यहाँ, जी। उनको मतलब तो उनने काम छोड़ दिया। फिर हमने भाग गए यहाँ से। काम छोड़ के बाद हाँ, हाँ, हाँ। और दूसरी पार्टी लाई जी। इसको हमने कम से कम 3-4 पार्टी चेंज किया, तो मतलब उनको लगा यहाँ जो प्रकुट देवी खुद विराजमान है, और दूसरी बात और अगर उनने कोई कुछ ऐसी गलती या कोई हरकत करने की कोशिश किया, पेड़ की टहनी काटने की कोशिश की, तो उनको प्रॉब्लम हुई, उनको भागना पड़ा यहाँ से। फिर वो तो जी जी। तो ये मैं सबको कहना चाहता हूँ, ये देखिए, ये प्राचीन माता का जो है ये मूर्ति है, ये देख सकते हैं आप। और ये बिल्कुल ये कौन सा पेड़ है सर? इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं ब्रन। ये ब्रन है, देखिए आप, ये कितना बड़ा ब्रन है। ये मुझे लग रहा है कि अगर इसकी हमको भी पता नहीं है ये कितने हजार साल पहले का है। तो मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि जो इसकी जो मेन स्टेम, जो नीचे का जो अर्थ का जो इसका जो तना है, मुझे लग रहा है कम से कम इसकी गोलाई अगर हम देखेंगे तो अराउंड 10-12 मीटर होगा। नहीं, ज्यादा है? कम से कम 20 मीटर। 20 मीटर की इसकी चौड़ाई होगी, आप देख सकते हैं और कितना बड़ा। जी जी जी, आप आइए। और दूसरी बात यह है कि इसके बगल साइड में यहाँ जी, जो यहाँ है हमारे को इसका मतलब चश्मा है यहाँ पानी का। जी। ये भी इसमें पहले हम इसमें भी कुछ मूर्तियां साइड में थे, तो लेकिन बात ऐसी है कि गवर्नमेंट ने कुछ ये जो है नरेगा काम दे दिया, बीच में उन्होंने उसको पूरा बर्बाद कर दिया। अच्छा, वो डैमेज। हाँ, वो पूरा डैमेज है, क्योंकि इसमें पानी बहुत निकलता है नीचे कम से कम 100-150 कनाल जो मतलब जो ये पानी उसमें जाते हैं खेती के लिए। लेकिन इसमें क्या है, बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इस वक्त हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर यहाँ पर कोई धर्मशाला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ आना जाना हाथ से, क्यों अमरनाथ यात्रा है, वो भी दर्शन करने के लिए इधर आए, तो अगर वो इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, मंदिर की कितनी, आपकी जमीन कितनी है? आगे पीछे है कम से कम 2-2.5-3 कनाल। 3 कनाल, तो आराम से 1 कनाल 1.5 कनाल में बना सकते हैं। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, और यहाँ अगर आगे पीछे जो भी है जमीन, उसके बगैर, मंदिर के बगैर जो भी जमीन है, ये हमारे लैंड। हाँ, नहीं, जो भी जिनके पर्सनल लैंड है, वो भी डोनेटेड करने के लिए तैयार है, अगर गवर्नमेंट हमको इसमें साथ देगी। तो देखिए कितनी मेहनत यहाँ इन्होंने की है, किस तरह से। और मैं साहब आपको बताना चाहता हूँ, ये पीछे देखिए आप, ये ब्रन है, जैसा कि उन्होंने बताया, तकरीबन 20 मीटर की इसकी जो नीचे जो इसका गोड़ है, हम बोलेंगे गोलाई जो इसकी है 20 मीटर के आसपास है। तो इनका कहना है कि ये कई सदियों पुराना, हजारों साल पुराना हो सकता है। तो माता खुद यहाँ विराजमान है। तो विनू जी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इस तरह से, और वो भी ऐसे हालात में कि कश्मीरी पंडित, कश्मीर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जैसे जो वॉरियर्स हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं और निकले नहीं, और यहाँ पर अपना सनातन धर्म का भी ध्यान रख रहे हैं, और अपनी पूजा पद्धति पाठ वो भी कर रहे हैं, और हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में सर? इस वक्त मैं ये कहना चाह रहा हूँ लास्ट में आपको कि माता जी का जो ये मंदिर है, तारा माता का मंदिर है, इसमें हमारे जो ये आसपास के अपने मुस्लिम भाई भी है, उन्होंने हमारे को इधर सपोर्ट दे दिया, चाहे मतलब इधर काम करने में, चाहे मतलब हौसला अफजाई में, उन्होंने सपोर्ट दे दिया। और
एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैंने पहले ही बोल दिया, तो इसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल सपोर्ट सकते है। हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इसमें हमारे को कोई कुछ सपोर्ट नहीं किया। जी, इसीलिए जी, हम तो इनकी रिक्वेस्ट करते हैं personal इन्होंने जो भी किया है अपनी ये तरफ तो से हम किया। यहाँ जी, जी। और इस बॉडी के जो जी। नॉन माइग्रेंट बॉडी है, बॉडी है जो आपने बनाया। जी, जी। इसमें है हम तीन चार परिवार है। तीन चार जी, जी। परिवार है, और 3-4 परिवार के बंदे हाँ। जो हमारे को 24 घंटे मंदिर की रखवाली, मंदिर की मतलब जो भी है, कोई काम हो, कोई भी है, सुबह आना, शाम को आना, आरती करना, ये तो सब हम चार ही घर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है, और हम चाहेंगे कि जो तारा माता हमारी जो है उसकी कृपा सभी कश्मीरी पंडित जो कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं उन पे कृपा बनी रहे। और उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कश्मीर जब आएंगे तो तारा माता गेटवे ऑफ कश्मीर जो काजीगुंड है उसके साथ ही है, आप यहाँ आके माता का आशीर्वाद ले सकते हैं, और फिर श्रीनगर, बारामूला, नारद कश्मीर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जरूर यहाँ आए और अपने यहाँ माथा टेक के ही जाएं। जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाले हैं। जी, ये माता जी जो है तारा माता, इसको इसको मतलब इसके रिलेशन के मुताबिक, इसके कनेक्शन के मुताबिक हम ऐसे कह सकते हैं कि भोलेनाथ के साथ। तो इसका हिस्ट्री आप तो खुद भी यूट्यूब पे मतलब हर एक दिन में खोल सकते हैं। जी, जी। लेकिन जो अमरनाथ यात्रा करने के लिए आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे, उसको जरूरी तारा माता का दर्शन जरूरी करना चाहिए। सबसे पहले उनका दर्शन है, दर्शन उसके बाद ही मेन वो माना जाए। तारा माता का जो भी, ये तारा माता की जो भी है, इसने कहीं रूप धारण किया। क्यों बात ऐसी है, जिस वक्त समंदर मंथन हुआ उसमें भोलेनाथ ने जो समंदर में विष लिया कंठ में, अच्छा उसके लिए भी आप तो यूट्यूब में सब हिस्ट्री देख सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो भी अमरनाथ यात्रा करने के लिए आएंगे, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे पहले माता जी का दर्शन करके यहाँ वापसी पे आके माता जी के दर्शन करके उनकी यात्रा सफल हो जाए। तो सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जैसा कि विनू जी ने हमें बताया, जरूर यहाँ तारा माता के भी दर्शन करें। नमस्कार महाराज। नमस्कार महाराज, क्या चुनाव नंसी जी तो रोज वो महाराज रोजन बॉम्बे वोत माजुन असली रोजन असली कूर सवाल गामिश। अच्छा नो दबी तो असली गन सवाल गम तो मालूम आहन बरा ओ तेले जुता बड़ मूड बस उर्जो लसन तो बनते मारा में तो बचपन पनुन येती कोर आहन मरा सुना तो बनते तारा माता मतलब क्या कथा छोते पता ना मारा बेश दायन कोरुत कोहर बेश में खास याद में गई त्रुबे। अच्छा वंकनस क्यों छुते फील ये तक गस एक मारा वंकन असल थोड़ा वो मजा आज भजन के आज में मजवार कल रही वे। अच्छा क्यों थ्रू देती मतलब आनंद ही आवा फिर कुछ काम होता है ऐसे मैं हमारा हस्बैंड तामुस मैं हमारा निश्तामुस निशन महाराज दा ओ दबी तो पूरा परिवार यहां जाओ आहन मारा पंचा ब्रोक कशीर छा चक्रा वगैरह ऊपर ऊपर कारण आहन मारा इवन छ बॉयज में सब टाइम ये तम सच यो सवाल गन छोस प्रॉपर्टी थमुस के मकलो महाराज सो महाराज मत अस्मारोस नाम मिशन तेल मिशन ग्राफ्ट अस्मारोस बड़ बैंड साजो कोई कमन मज ऐसो तहे कोलन मज नाम क्या उस तुम प्रेमनाथ कोल। अच्छा अस्मारोस बड़वार बिजनेस तो मैं ऐसा मशीन में उसते ते तुमन सतलाल ने निश आहन मारा हजर छा हां हां ठीक पता कैसे ना आसिम मारा। चलो तो गो तशु बड़ मजा येती मुझे। चलो और तो क्या इवन तो मैं जी इंसान सैन कशीर भाई तापस मज दजन बिचार वनकस हालत खराब 5 वरी गए घर खुद बेघर तिमन खत क्या मैसेज पन्ने तरफ मारा अगर असली गसे असली रोज है सोरे के रोज है ठीक रोज और दिन रोज है चाल चलन ते असल पठ वन सोरे दोको दश दबन गई सुधरे हालत अच्छा कुन टिप गसन त मकल बे गसन त यार सही बिल्कुल तुम वन सही मारा बिल्कुल तो ये छ असली बेयम क्या असली मेले में। नमस्कार मारा। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? पूजा जी बताइए आप ये को कैसा लग रहा है आज यहाँ? अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा पूजा लग रहा पाठ है। कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ के हालात कैसे आपको लग रहे हैं, कैसे हैं? फिलहाल तो अभी तो अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी आप कहाँ रहते, कहाँ मेनली? यहाँ ही यहीं तारगा रहते हैं? में। अच्छा अच्छा, यहीं पर रहते हैं ना। ठीक है, हालात हाँ, ठीक। बढ़िया है। ठीक। तो जो कश्मीरी पंडित बाहर गए हुए हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं क्या संदेश दूँ, उनको तो अपनी मर्जी से क्या करनी है, तो मैं नहीं कुछ चलिए बोल आप कुछ सकती। नहीं। बेटा आपका नाम क्या है? शिवानी रैना। क्या नाम है? शिवानी रैना। शिवानी रैना। बेटा किस क्लास में पढ़ रहे हो? सेकंड। कौशुरशियत आगन नहीं? अच्छा, कहाँ पर पढ़ते हो बेटा? शम स्टार इंटरनेशनल स्कूल। श्याम स्टार इंटरनेशनल, यहाँ ही ना? हाँ। कहाँ यहाँ? अच्छा मुझे बताओ बेटा कि आप यहाँ माता के मंदिर में आज आए, यहाँ क्या था आज? यहाँ आज माता का बर्थडे था। बर्थडे था? हाँ। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? आपने पूजा पाठ किया यहाँ? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ। स्कूल जब जाते हो तो कोई डर वर तो नहीं लगता? नहीं। सब ठीक है? हाँ। अच्छा अच्छा, मजा आ रहा है ना यहाँ? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। बेटा, क्या नाम है? तनिष्का। तनिष्का बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सेकंड। यहाँ ही पढ़ रहे हो? स्कूल का नाम क्या है? केसी इंटरनेशनल। जम्मू में? अच्छा अच्छा, आप यहाँ के ही असली रहने वाले हो? हाँ। अच्छा अच्छा, पापा का नाम क्या है? योगेश। योगेश जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ आपको? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। आपने पूजा पाठ किया? कोई डर वर तो नहीं लगा? हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताओ बेटा कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ रहते थे ना, आपको पता है उनके बारे में? पहले कश्मीर में ही रहते थे, अब जम्मू चले गए, कुछ पता है बारे में? नहीं पता है? अच्छा अच्छा, चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक भट्ट है। अशोक जी, ये बताइए, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी ये चैनल जो कश्मीर डायलॉग में। सर मुझे बताइए कि आप यहाँ आज हवन हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? हमारे जो विश्व में जो इतने भी हमारे दर्शक है कश्मीरी पंडित खास तौर पर, उनको बताइए। ये तारा माता का मंदिर है, यहाँ पर तारा देवी का। जी। ये इंडिया में इसका मंदिर सिर्फ 3 जगह, एक केरला में है, एक तमिलनाडु में है और नेपाल बॉर्डर पर था, और बिहार उड़ीसा में है। जी। तो तारागाम कश्मीर में, ये जो नॉर्थ ऑफ कश्मीर इंडिया जी। है, यहाँ सिर्फ अकेला ये गांव है जहाँ तारा देवी का मंदिर है। जी जी। तो तारा देवी का यहाँ पर एक चश्मा था, जब पहले यहाँ पर दिवाली लगती थी, सर। यानी यही प्रोग्राम जो आज इसका मतलब बर्थडे होता है, ये यहाँ पर हवन होता था। जी। उससे पहले जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि यहाँ पर चश्मा एक है छोटा सा, वहां से सामान जितना भी था, बर्तन जो भी हवन के लिए सामग्री लगती थी, वहां से निकलता था। इतना मतलब यहाँ पर ये गांव, ये माता का मतलब अब बड़ा पद था यहाँ पर। तो आप यहीं के रहने वाले इसी गांव के? हम इसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन जी। हमारे 2-4 फैमिली है जो हाँ। यहाँ रहते हैं। हम जम्मू में हैं, हम माइग्रेंट हुए हैं, लेकिन यहाँ आते रहते हैं। आते रहते हैं हमारे अपने गांव में, जी, हमारे जो ये कुछ फैमिलीज है, 4-5 फैमिली, जी। वो यहाँ पर ही रहे और अच्छा। डटे रहे। जी। तो इनकी वजह, और सबू ने ये जो मिलजुल के यहाँ पर इस मंदिर का जो तामीर, ये बिल्कुल खत्म हो गया था। जी। ये बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत अच्छी तो बात है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा यहाँ जो है अभी हम देख रहे हैं, हवन हमने देखा, बहुत मजा यहाँ आ रहा है। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? बताइए। जी जी, इधर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार पिंटा है। रमेश जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम नॉन माइग्रेंट है सर। आप नॉन माइग्रेंट है, यहीं रहते हैं? तो बताइए, हमारा जो ये मंदिर है, इस मंदिर के बारे में बताइए भाई साहब। इस मंदिर के बारे में यही बता सकते हैं कि मतलब ये बहुत प्राचीन है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। तो हमें जब भी यहाँ पर माइग्रेशन हुई या बाकी चीजें जो भी आफत आई हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है, इस माता ने हमें इसकी कृपा से हम इसके दामन में रहते हैं, इसके मतलब चरणों में हम रहते हैं। इसने हम पर बड़ा प्रभाव रखा है इस माता ने हम पर। यहाँ की बरादरी मुस्लिम है, जो भी बरादरी यहाँ पर है, जिस कम्युनिटी के है, उन्होंने भी हम पर, वो हमसे ज्यादा इसको रिस्पेक्ट करते हैं, मानते भी है। जी जी जी। तो उन्होंने भी आज हमें ना ये इसको हमने तहमीर जो किया है, वो अपनी बलबूते पर किया है। जी जी। अपने बलबूते पर किया है। ये कंट्रीब्यूशन हमने जो खुद किए हैं यहाँ पर। जी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसमें अभी तक नहीं दिया। तो गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया है? नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं, या अपने बलबूते पर ही हमने किया है। अपने सैलरी से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके थोड़ा बहुत किया। हमारे अब ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ पर हमें जमीन है अपनी, अगर ये इसके लिए जो भी हमें यहाँ से दूर हुए हमसे, माइग्रेंट नहीं बोल सकते, अपने स्टेट में नहीं बोल सकते, ताकि ये अपनी स्टेट है, जिसमें नहीं बोल सकते अपनों को माइग्रेंट, ये अपने हैं हमें। जी जी जी, चाहे जम्मू में रहे या श्रीनगर में, एक ही बात। हम बोल रहे हैं जो आते रहते हैं, इनके मकान जो है तो किसी कारण
उजड़ गए हैं या जी, जी, जला दिए गए, जो जी, भी है whatever, जी जी मतलब हम बोलते हैं कि अगर इधर हमें थोड़ा सा छोटा सा जमीन है यहाँ पर, अगर उसमें जो अलजी साहब है, जो भी प्रशासन अपनी तरफ से गवर्नमेंट उसको, है, अगर उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, धर्मात्मा ये ना ट्रस्ट बनाए, क्या बोलते हैं ये उसको, सराय बनाए, सराय एक बनाए इनके रहने के लिए, धर्मशाला वगैरह। ताकि ये इसमें बैठकर कुछ टाइम के लिए बैठकर अपने जमीन जायदाद जो है उसमें अपना मकान जी जी बना सके। हाँ। तो हमारी यही विनती है, इस माता की कृपा है, बहुत सारी मुश्किलें हमने सही बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल, मगर हम हमें चाहते कोई हैं। पता ही नहीं है कि उस माता की कृपा से सब हमें वापस आ जाएंगे डर अपने नहीं है घरों में, कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। हम आए हैं, आते भी रहेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी प्रशासन की। जब हमें वो शक्तियां, उस माता की प्रभाव होगा, हम हमारे जहनों पर, ये किसी की जागीर, मेरी जमीन नहीं जी, है, जी, जी, अपनी बिल्कुल। चीज को हम किसी को क्यों बताएंगे हमें लाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सही खुद कह ब खुद अपने जी। गाँव जहाँ अपनी जगह है किसी भी टाइम आ सकते हैं। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। यही रिक्वेस्ट है जी गवर्नमेंट से कि यहाँ पर ये आश्रम थोड़ा सा बनाए, थोड़ा बहुत आपके लिए बन जाएगी, और सारा धर्मशाला बनेगी, भाई साहब, आपका नाम ताकि क्या ये है? बाकी मेरा नाम थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। आपका नाम क्या है? नमस्कार महाराज, नमस्कार। मेरा नाम वीर जी। वीर जी बताइए जी, आप वीर जी यहीं के बात- गांव के रहने वाले? जी, मैं यहाँ ही रहता हूँ। जी। हम यहाँ माइग्रेंट नहीं हुए हैं। जी जी तो हमने बहुत कठिनाइयों, बहुत सख्तियों का सामना किया। जी जी जैसा कि आप, मुझे खुशी है, दिल की उम्मीद गहराइयों से मैं आज मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। आज तकरीबन 40 साल के बाद ये हवन हम माता तारा देवी का कर रहे हैं। जी, जी। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे अपने जम्मू में जो हमारे साथी हमारे गाँव के चले गए हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने उनका साथ है हमारे साथ, वो आए हैं इस वक्त, आज हमारे साथ इधर यहाँ पे शमूलियत की है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है। हम मैं यहाँ देख रहा हूँ भाई साहब, छोटे बच्चे भी और माताएं भी, बहनें भी, सब आए हुए और बहुत खुश हो रही हैं, आरती पूरी। तो खुश उसके है बारे में हम, क्या बताएंगे? बहुत खुश है हम। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं, मैं कितना आभारी हूँ अपने गाँवों का, हाँ। जिन्होंने अपने बच्चे, जिसका जो था यहाँ पे अवेलेबल था जी, कश्मीर में, जी, जी। भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया। हम बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए। हमारी अब इल्तिजा है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ एक धर्मशाला होनी चाहिए। जी। धर्मशाला की बहुत अशद जरूरत है यहाँ जरूरत पे। है धर्मशाला एक की। जी, बाथरूम, बिल्कुल, बिल्कुल। बाथरूम की जरूरत है, धर्मशाला की जरूरत है। धर्मशाला और बाथरूम कम से कम होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट से। मैं चाहूंगा भाई साहब, आप जरा एक मिनट आइए, आपसे भी बात करेंगे, और कोई माता बहन भी हो उनसे भी बात जरूर करेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी ये चैनल जी कश्मीर डायलॉग में। अपना नाम बताइए मतलब। मेरा नाम ऐसे तो मुझे किंग जी कहते हैं, एक्चुअल नाम मेरा संजय भट्ट है। संजय भट्ट साहब, कहाँ से आए हैं आज? मैं जम्मू से आया आप हूँ। जम्मू में रहते हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ तारा गांव में आज? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समागम है, बहुत अच्छा हवन चल रहा है, बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा है। मंडली कीर्तन बहुत अच्छा। मंडली कीर्तन रात भर चला रहा है, जी, जी, मैं जी। भी उसमें शामिल था जी। और बड़ा मजा आ गया। मजा आ रहा है ना? आनंद आ गया। तो मुझे बताइए, अपने इस तारा गांव को छोड़े हुए 30 साल तकरीबन हो गए हैं आपको? नहीं, 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। हाँ। तो इन 35 आज आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जमीन आपने कहीं पुरन वरन बेची तो नहीं, क्या है? नहीं, हमने कुछ नहीं बेचा यहाँ पे, हमारी जमीन इन कॉन्ट्रैक्ट है। जी। पुरन पे हमने अपना नया मकान बनाया जी है। जी जी जी। और कैमरा की तरफ देखिए, कैमरा की तरफ देखिए। जी जी। और बाकी जमीन भी ऐसे ही है। तो क्या मन कर रहा है वापस यहाँ आने के लिए, और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन या अपना जो कुछ भी आपको लग रहा है? मन तो करता है, ऐसी बात नहीं मन है, क्योंकि करता है। हमारी जड़ें यहीं से है। जी जी जी। तो अगर हमें यहाँ की जड़ें नहीं होती, हम क्यों आते यहाँ? हाँ बिल्कुल। और जितना प्रेम भाव हमें यहाँ पे मिलता है, और खासकर मुस्लिम लोगों से, मैंने यहाँ पे देखा पर्सनली, जो मैंने फील किया जी जी कि कुछ मुस्लिम दोस्त मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ में पला बड़ा हूँ, लिखे पढ़े हैं, वो दिन को 4 बार मुझे आते हैं पूछते, बिस्तरा मत कम है, हाँ हाँ हाँ। रजाई मत कम है, जी जी। कोई किसी चीज की कमी मत है। अब मुझे नहीं पता बाकी जगह पे ये क्या शोशा फैलाया जाता है, लेकिन बट इस एरिया तो में आपको जो हालात अभी आपने देखे हैं, जिस हिसाब से अभी आप हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के अभी खासतौर पर कश्मीर के हालात हैं, आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे ठीक हो रहा है और कश्मीरी पंडित वापस आ सकता है? मुझे लगता है देयर इज वेरी मच इम्प्रूवमेंट, वेरी मच इम्प्रूवमेंट। और जो लोग तरस रहे हैं पिछले 35 सालों से यहाँ आने के लिए, हो सकता है कोई रास्ता खुल जाए, और लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल अप्रोच की भी जरूरत है। जी जी। अनलेस देयर विल नॉट बी पॉलिटिकल अप्रोच, तो कश्मीरी पंडित यहाँ आ नहीं सकता आ है। नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी यहाँ के लोकल तो कहते हैं, लेकिन
इट नीड्स ए पॉलिटिकल अप्रोच। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसा कि हमारे साथ किंग जी जो है, देखिए हम तो अपने गांव के हिसाब से जो हमारे नाम है उस हिसाब से बात करेंगे। तो किंग जी ने बताया कि पॉलिटिकल अप्रोच की बहुत जरूरत है। गांव वाले यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाए। तो आपको कोई डर वर तो नहीं लगा है? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता यहाँ। जी जी। मैं पहले भी आता हूँ, आता रहता हूँ। आइए भाई साहब। मैं पिछली बार आया था, मेरा यहाँ पे दोस्त है, तो मैं 1.5 महीना उनके घर में रहा। उन्होंने मुझे गैस दिया, अलग दान दिया, आप बनाओ, चाहो तो अपना बना लो, चाहो तो हमारा खा लो, जैसे मर्जी। हाँ, लेकिन ऑप्शन दे दिया मेरा मन नहीं चाहा, मैंने अपना बनाया लिया। ठीक। और मैंने खाया। चलिए, कैसे बहुत अच्छी- किया, 1.5 महीना निकाल दिया। बहुत अच्छी बात है जी। देखिए किंग जी के साथ हमारी बात हुई, आप तो देखिए किंग जी के साथ हमारी बात हुई है, ये आप आ जाए हैं यहाँ, उन्होंने बात की। तो हमारे साथ एक बहन है यहाँ। 1 मिनट बहन जी आप आइए। वली मारा आकाश करो, सिंपल आकाश, 1 मिनट आइए ना, आइए। हाँ। हिस्ट्री भी सुना सर मैं जरूर वो भी मैं ले लूंगा आपसे, वो भी हम अलग से ले लेंगे ताकि हमारा सुनाओ। मेरा नाम नीरू है। हाँ नीरू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। हमारी चैनल को देखते हैं? जी जी, देखते हैं कैसी लग रही है आपकी चैनल? बहुत अच्छी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? जी, ये यहाँ पे मेरा मातामाल है। अच्छा। जी, मैं असली कहाँ के रहने वाले हैं? असली हम जम्मू से हैं, अभी बिलोंग कर रहे हैं। तो असली गाँव कहाँ पर था यहाँ? असली तो हम यहाँ पे ही हैं। यहाँ पर ही हाँ, है। यहाँ जी पे ही जी रहते जी। थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छा था, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों के बाद यहाँ पे सब मिलकर किया है यहाँ पे हवन, हम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि पुराने दिन शायद वापस आ रहे हैं हमारे। वापस आ रहे हैं ना? ठीक है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो और कौन कौन आया हुआ आपके साथ? मेरी मदर आई हुई है। पूरा परिवार ही आया हुआ है जी, कहीं जी, से। जी, चलिए जी, बहुत अच्छी जी, बात है। तो अच्छा आपको बिल्कुल लग रहा जी है? हाँ, तो बहुत कहीं अच्छा डर लग रहा कोई है। लग रहा है कि आपको यहाँ कुछ ऐसा माहौल लग रहा है जैसे? अभी तो क्योंकि ऐसा डर नहीं लग रहा है, मगर थोड़ा सा वो अंदर से तो फीलिंग आती अच्छा, वो ही है, feeling थोड़ा है। डर का हाँ, तो आता बिल्कुल। ही है। जी, जी, मगर जी, ऐसा जी। नहीं है कि वो डर नहीं लग रहा है कि जो लगता था हमें पहले, वैसा डर नहीं लग रहा वैसा है। डर। तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे हालात अभी हैं, जिस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट अगर कोई पहल करती है तो कश्मीरी पंडित वापस आ सकते हैं? हाँ, अगर गवर्नमेंट पहल करती है तो आ सकते हैं कश्मीरी पंडित, वापस आ सकते हैं अपने बहुत घरों अच्छी में। बात। कोई मैसेज आप अपने जो हमारी मातृशक्ति है पूरी दुनिया में देख रही है आपको, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि हम अपनी मातृभूमि में वापस आए। जैसे हम पहले रह रहे थे, 90 से पहले रह रहे थे, वैसे हम फिर से एक साथ रहे, अपनी मातृभूमि में फिर से रहे। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने कुछ लोगों से बात की है, और भी मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ बात जरूर करूंगा और आप तक वो बातें पहुंचा दूंगा कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो हमारे साथ अभी किंग जी साहब हैं ही, वो बोल ही रहे हैं कि कुछ बताना चाहते हैं। तो बताइए थोड़ी सी जो हिस्ट्री है। इधर थोड़ा सा आप इधर आइए, फ्रेम में ऐसे थोड़ा सा मुड़िए। हाँ हाँ, तो बताइए आप, तारा देवी जो माता तारा देवी है, इनके बारे में कुछ बताना चाहिए। बेसिकली ये एक सदपीठ है पूरे कश्मीर में, जहाँ कोई टेम्पल नहीं है एक्सेप्ट तारा माता मंदिर जी, विच इज प्लेस्ड इन दिस तारागाम। और इन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम तारागाम पड़ा है, तारा माता के नाम पे। यहाँ एनुअली हवन होता था। तो क्या होता था, यहाँ इनका नाग था तारा माता का पीछे। तो जब इनका बर्थडे होता था उस टाइम भी हवन होते थे। लेकिन मान्यता ये है कि जो हमारे पुरखों ने कहा है, उस टाइम सोने के बर्तन इस नाग से ऊपर चढ़ते थे। सोने के बर्तन ऊपर चढ़ते थे, उनमें खाना पकाया जाता था, बड़े बड़े मतलब सुचे हिसाब से। फिर प्रसाद सबको खिलाया जाता था, और उसके बाद बर्तन मांज के ये सोने के बर्तन फिर उसी नाग में डालते जाता था, और नाग उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। और अगले साल फिर आता ऐसे था। होता लेकिन विद इन मीन टाइम कुछ ऐसी बात हो गई, अब हुई है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ छिटियरी हो गई यहाँ पे। तो ये नाग चला गया यहाँ पे आगे, हमारे हुड्र है एक, वहाँ के सतऋषि है, सतऋषि। अच्छा, वहाँ पे ये नाग चला गया अभी है बिल्कुल है। और वहाँ से पांजत, आपने नाम सुना होगा, पांजत में इस टाइम ये नाग है, जो तारा माता का नाम होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ उस टाइम के जो हालात जो थे, जो हालत मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आए, अलग अलग चीजें, उस टाइम हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, बिल्कुल उस टाइम कुछ अटैक्स भी हुए यहाँ पे, वो ये। तो इट इज ए लॉन्ग हिस्ट्री, लेकिन ये नाग वहाँ चला। जी 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 जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई जो हमें पता नहीं थी। हमारे दर्शकों को पता लग गया कि तारागाम की जो हिस्ट्री है, क्या रहा है। ये सदपीठ है, सदपीठ ऑफ तारा माता।
Only temple in Kashmir which is called by the name of Tara Mata. तारा माता, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो व्यूअर्स, आपने थोड़ी बहुत जो है हमने अपने भाई किंग जी के साथ बातें सुनी हैं, और भी हमारे साथ विनोद जी हैं, और भी कुछ और जो हमारी माताएं बहनें होंगी उनसे ज़रूर मैं बात करूंगा, आप को और बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। नमस्कार, तो क्या नाम हमारा? कृष्णा फ्लोरी रहना। फ्लोरी जी, आज हम तारा माता का जो मंदिर है, यहाँ हवन था आज, आप बताइए इसके बारे में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी। पहली बार हमने इस मंदिर को मतलब इतने अच्छे से देखा है, क्योंकि पहले तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं जी, था। जी। तो अब जब देखा तो मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो कल से यहाँ भजन कीर्तन चल रहा था, सभी जो इस गांव के लोग हैं या आसपास के लोग जो भी इनने बुलाए थे वो यहाँ आए, मैंने देखा, खुद भी देखा। तो आपको कैसी फीलिंग अभी आ रही है? बहुत अच्छी, मन कर रहा है कि बस अब हम भी यहीं बस जाए, हम भी यहीं बस जाए। तो जो कश्मीर से बाहर अभी कश्मीरी विस्थापित लोग हैं, पंडित जी, उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? क्या आप उनको कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस ये कि हम उनको क्या बोल सकते हैं, यहाँ जब सरकार इस चीज पर आ जाएगी कि हम सब यहाँ आए, कोई ऐसा वो ले, कोई ऐसा जो बोल सकते हैं हम, यहाँ के जो लोकल्स है वो भी मिलके और वहाँ के भी, तो सोच तो यही रहे कि बस यहाँ बस जाए और कुछ यहाँ जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित जो यहाँ नहीं है, तो बहुत कुछ एक यहाँ मिसिंग है कश्मीर में, कश्मीर पंडितों के बगैर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो अपनी तरफ से आपको क्या लग रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो कश्मीरी पंडित आपको देख रहे हैं पूरे विश्व में? जी, यही बोल रही हूँ कि कश्मीर तो कश्मीर ही है, हमारी जो ये है जन्मभूमि है ये, हम इसको, मैं मतलब इतना इमोशनली हो जाती हूँ कि फिर आंखों से आंसू आ जाते हैं कि हम भी यहाँ पले बड़े हैं। तो एटलीस्ट जैसे हम यहाँ से भागे तो मैं भी 9th-10th में पढ़ती थी, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं ना। चलिए, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपने अपना कुछ बातें रखी, तो ज़रूर जो हमारे दुनिया में लोग देख रहे हैं उनको आपकी इमोशंस में बता सकता हूँ। आपने बात की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से जो कि मैं इनसे बात कर रहा था अभी, तो देखिए कितने इमोशनल हो रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को मिस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित फिर से वापस आ जाए यहाँ। और हमारे साथ और एक भाई साहब है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी भट्ट है। अश्वनी जी, कहाँ रहते हैं आप? अभी तो प्रेजेंट वेसु में रहता हूँ, केपी कॉलोनी में। और असली कहाँ के रहने वाले? अभी इधरी के तारागाम के रहने वाले। देखिए, आप एक युवा हैं, मुझे बताइए कि आपको ये जो आज हवन हुआ, ये आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई है कि 35-36 साल के बाद हम इधर आए अपनी मातृभूमि में। मैंने यहाँ पे जन्म लिया है, यहाँ का जो स्कूल है मैंने वहाँ पढ़ाई की है, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपने जो 1990 से हमें पिछड़े हुए भाई थे उनसे मिले। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो आप मुझे बताइए कि आप वेसु में रहते हैं, यहाँ जॉब करते हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो मुझे बताइए कि जो हमें इस जो पीर पंचाल के उस साइड भारतवर्ष में या वर्ल्ड के किसी कोने से जो लोग हमें देख रहे हैं, इस हवन के बारे में आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप आइए, हमारे माता के दर्शन कीजिए। ये हमारी माता नहीं है, ये पूरे विश्व की माता है, तारा देवी माता। ये भद्रकाली का रूप है जिसको हम तारा माता बोलते हैं। आप आइए और यहाँ पे विजिट कीजिए। और खासकर मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। बस ये रिक्वेस्ट है मेरी उनसे। जी जी जी, देखिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी तक इसमें कोई रिनोवेशन नहीं हुआ था, तो और सबसे बड़ी ये बात है कि हम अपने घर बना सके, यहाँ पे अपने घरों में रह सके, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है, हम इधर से दूर नहीं रह सकते। हम बहुत मिस करते हैं अपनी जन्मभूमि को, बहुत मिस कर रहे हैं अपनी जन्मभूमि को। तो सभी जितने भी हमारे वर्ल्ड में जो संदेश इन्होंने दिया है कि आप आइए यहाँ, अपने अपने घरों को देखिए, और सरकार भी हमारे जरूर साथ दे देगी। जी जी, हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, खासकर मोदी साहब पे हमें पूरा भरोसा है। और मोदी साहब से हमें यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द हमें अपने घरों में लाइए, अपने वतन में लाइए। और स्टेट गवर्नमेंट से हमें ये अपील है कि आप यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए। सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से भी रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है, आप आइए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, आप आइए। और आप यहाँ लोगों के लिए धर्मशाला, बाथरूम, किचन जो भी है, पार्क वगैरह जहाँ पे लोग बैठ सके,
तो ये हमारी रिक्वेस्ट है उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जय आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आज मैं यहाँ तारागाम आया था और तारा देवी का जो हवन है यहाँ पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ, और यहाँ के लोगों के साथ जो यहाँ लोग आए थे उनके साथ भी बातचीत की मैंने, और आपने देखा होगा कि बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ लोग थे और वो चाहते थे कि जितने भी कश्मीरी विस्थापित लोग जो हैं, ज़्यादातर जो लोगों ने यही बताया है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को अपने एरियाज़ में अपने अपनी जगहों को समेटने की कोशिश करनी चाहिए। आहिस्ता इसमें टाइम लगेगा, इसमें 5 साल 8 साल 10 साल लग सकते हैं, लेकिन अपने जगहों को, अपने जो उनके मकान है, दुकान है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर आके, अगर ज़मीनें खाली हैं उन पे पेड़ लगाएं, सेब के पेड़ लगाएं, उन पे अलग अलग चीज़ें जो उन ज़मीनों को खाली ना रखें। तो ऐसा सभी लोग कह रहे हैं और कि वो बहुत खुश भी हो रहे हैं कि आज जो तारागाम में जो माता तारा देवी जो श्राइन है, यहाँ पर जो हवन हुआ है, ऐसे जो प्रोग्राम्स हर जगह पे, हर जहाँ भी कोई श्राइन है वहाँ वैसे हो तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों को अभी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को ये जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट आज बनाई है, ग्राउंड पे जाके अपना ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। बाकी मैं तारागाम काजीगुंड कश्मीर से आप सबों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।